Which one? You can watch this lecture again and again. I have my YouTube channel, so तुम वहाँ पे देख सकते हो उस लेक्चर को, ठीक है ना? ठीक है, so bonding कंप्लीट कर लेते फर्स्ट. आयनिक बॉन्डिंग वी हैव डन एंड कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ पता है तुम्हें? एंड मेटालिक बॉन्ड. Ionic I know. Covalent metal. कोवेलेंट एंड आयनिक तो अभी किया ना? Ionic I know. Covalent. Okay, no, this we will do कोवेलेंट एंड मेटालिक करेंगे, बट आयनिक तो किया ना? Yeah. लाइक मेटल्स कोई भी ले लो, ग्रुप 1 से हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 यहाँ से कोई भी एलिमेंट तुम ले लो, जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक हाइड्रोजन, Rubidium. लिथियम, सोडियम, ठीक है, Rubidium. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Strontium. I ठीक है. think. तो यहाँ से कुछ लो और ये पूरा अभी डी ब्लॉक को छोड़ देते हैं. देन +3 जो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, ये तो मेटल्स है, बट उसके पहले यहाँ पे बेरिलियम के बाद आपको पता है बोरॉन आता है. तो बोरॉन, 1 सेकेंड, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब को छोड़ दो. तो नॉन मेटल्स है, लाइक अभी कलर चेंज करके लाइक नॉन मेटल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इस ग्रुप से है. देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है. सो आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, एक नॉन मेटल होता था एंड एक मेटल होता था. यहाँ से एक कोई भी लो, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन लो, लिथियम लो, बेरिलियम, कोई भी एक लो और एक नॉन मेटल से कोई भी लो. तो जो भी बॉन्ड बनेगा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच, वो कैसा बॉन्ड होता था? मेटल्स, बोलो, ये लास्ट लेक्चर, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल. आयनिक बॉन्ड, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट दोनों के ऊपर चार्ज होता था, फॉर्मल चार्ज इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है. तो यहाँ से जैसे लिथियम ऑक्साइड के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? हाउ दे केमिकली बॉन्डेड? Li2O. वेरी गुड. बॉन्डिंग क्या होगा, ये तुमने फॉर्मूले बताए. इन बॉन्डिंग क्या होगा? Li is a metal and oxygen non-metal, so ionic bond. ठीक है. बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है. सो मेटलॉइड्स की बात नहीं करनी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सिंपल रखते हैं अभी. ओके, सो लेट्स डू कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में कोई फॉर्मल चार्ज नहीं रहेगा, लाइक कोई मॉलिक्यूल्स जैसे दोनों ही नॉन मेटल्स रहेंगे, ठीक है. दोनों नॉन मेटल्स रहेंगे तो कोई भी उसमें देना नहीं चाहेगा ना अपने इलेक्ट्रॉन को. नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है. सो नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म व्हेन टू एटम शेयर्ड वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है. कोई दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई, कोई डोनेट नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, दे सिंपली शेयर्ड वन इलेक्ट्रॉन. शेयरिंग तो इक्वल होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, और टू इलेक्ट्रॉन और समटाइम थ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तो बीच में क्या होगी? शेयरिंग होगी, ठीक है.
So covalent bond, just एक छोटा सा नोट डालो, covalent bond is a bond Yeah. formed when two atoms shared one or more electron pairs. Each atom contributes equal number of electrons. Equal number of electrons towards the bond formation. ठीक है, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग रहेंगी, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे या दोनों टू इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. ठीक है, covalent bond. So like if one of them has 7 and the other has 5, so they both share to get 6 each. 7 and 5. ठीक है, Yeah. सो फर्स्ट कॉन्फ़िगर करो क्या होगा, 2,5 एंड 2,3. Hmm. ठीक है, 2,5 एंड 2,3. सो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऐसा कुछ होगा. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि होता क्या है, कैसे होता है. विल टेक सिंपल एग्जांपल्स. देन सिंपल एग्जांपल तुम ले सकते हो हाइड्रोजन का H2 गैस का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. सो एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा एंड सेकंड जो सेकंड हाइड्रोजन है उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा. तो अभी कोई किसी को देगा नहीं, ये क्या करेगा, शेयर करेगा. ठीक है, दिस विल आल्सो शेयर. तो यहाँ पे देखो So both will have duplet. ड्यूप्लेट. ठीक है, ड्यूप्लेट है तो अभी क्या हो जाएगा, ये हीलियम का कॉन्फ़िगर हो गया ना, हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया. सो इट विल बी मोर स्टेबल. तो टू गेन स्टेबिलिटी हाइड्रोजन क्या करेगा, H2 के फॉर्म में होता है. देन ऑक्सीजन भी होता है O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2. सो लेट्स ट्राई फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अभी देखो यहाँ पे ये जो सिंगल लाइन से दिखाते हैं हाइड्रोजन को. ठीक है, तो सिंगल लाइन मीन्स one atom of this hydrogen and another atom of electron of both hydrogen. ठीक है, तो So how mutual do we show sharing the number of atoms shared? we showed only valence elect. अभी देखो हाइड्रोजन का तो बहुत छोटा है, एक ही एक इलेक्ट्रॉन है. तो थोड़ा और आगे लाइक अभी ऑक्सीजन का करेंगे, तो जो भी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 and configuration 2,6. so we show only this electron, valence electron. ठीक है, Okay. पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाते हैं, सब सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं. ठीक है, चलो अभी O2 का स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ O2. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ O2, यू कैन राइट फॉर्मेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस. क्या होगा यहाँ पे, O2 मीन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2,6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन फॉर दिस ऑक्सीजन एंड 6 इलेक्ट्रॉन फॉर दिस ऑक्सीजन. So each will give 4. तो ऑक्टेट के लिए Sorry, क्या not चाहिए, each will give 4. Each. 2 ना, Both of them will give 2. लैकिंग विद 2 ना. अगर 8 करना है तो फिर दो और थे ना. ठीक है, सो दे शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स. अभी यहाँ पे शेयरिंग जो होगी वो कैसी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होगी. So total में 4 हो जाएंगे. 4 नहीं 8 ना, ऑक्टेट करना है ना. No, I'm saying the shared electrons. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे. लास्ट लेक्चर में हमने ये सब किया था ना. शेयर्ड वी डोंट यूज शेयर्ड, वी यूज शेयर्ड पेयर ना. तो शेयर्ड पेयर कितने होंगे, 2 पेयर ना. I counted Pair. like शेयर्ड पेयर. one line depicts 2 electrons. yes, so means one pair na, like a pair of Yeah. socks means 2 na. So a shared pair means 2 electrons. ठीक है, Yeah.
दिस इज कॉल्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. But what if there's only 3? Then we can't make 2 shared pairs. आई एम नॉट गेटिंग इट. Like, will we... No, if there are only 3 shared electrons, then a like proper pair can't be made. So, do we say 1.5 shared paired or नो नो नो. no? देखो जो भी बॉन्ड बनेगा ना उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की ऑलवेज इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली फॉर अ Oh, okay, okay. okay, only two electrons can participate in a single covalent bond. ठीक है. एक इस वाले ऑक्सीजन का होगा 1 electron from this oxygen and another from this oxygen. तो जो भी ये बॉन्ड लाइन जो दिखाते हैं ना इसका मतलब सिर्फ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ऐसा नहीं होगा. So H2 जो था वो that was for single covalent bond. Single covalent bond. क्या था उसका? ऐसा कुछ एक सिंगल लाइन दिया था, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी 1 ईच. ठीक है. अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हुई ना. शेयर्ड पेयर कितने हैं? ये भी है और ये भी है ना. 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयर हुई है. ठीक है. तो ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है. 1 पेयर एंड अनदर पेयर. दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड. डबल कोवेलेंट बॉन्ड. Like how many can there be? I don't think there will be a triple. It's only till double, right? No. Next example is for nitrogen N2. 7. तुमने ये देखा होगा ना, तुमने थोड़ा बहुत अगर ऑर्गेनिक किया है तो C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड देखा है. ऑर्गेनिक का किया है. We have not done this. ओके. ठीक है. नाइट्रोजन Triple is the max, right? यस. Yeah. After triple, there is nothing like 4 covalent or something. ट्रिपल बॉन्ड बस. डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. अभी देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना, तुमको इसका आंसर मिलेगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे. तो कार्बन जो है मोस्टली कार्बन की कंपाउंड है. पूरी एक ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है. ठीक है. तो कार्बन में होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्रावैलेंट. ठीक है. मतलब 3D में. अभी हम लोग 2D में सब कुछ इमेजिन करके पढ़ रहे, देख के पढ़े ना. तुमको ये सारा कुछ इमेजिन करना है 3D में. तो जब कार्बन चैप्टर करेंगे ऑर्गेनिक तो तुमको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. लाइक कार्बन का स्ट्रक्चर अगर टेट्राहेड्रल है, अगर तुमको थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं अभी थोड़ा सा तुमको हिंट देती हूँ. यूट्यूब पे देख सकते हो. सपोज तुम्हारे पास एक बॉल है. ठीक है. बॉल कैसा होगा? 3D में होगा. इट वोंट बी अ प्लेनर ना. 3D में होगा. 3 डायमेंशन होगा. Yes. ठीक है. सो इफ आई आस्क यू कि तुमको इक्वल एंगल पे 4 पिंस डालने हैं. 4 पिंस इक्वल एंगल पे. ठीक है. तो तुम अभी इमेजिन कर सकते हो कि उसका शेप कैसा होगा. Yeah. तो अगर 3 पिन को तुम एक साथ लेके आ रहे हो तो कैन यू गेट दैट 4th वन? उसको लेके आ सकते हो, बॉन्ड बना सकते हो. तुम्हारी इमेजिनेशन, बस तुमको सोचना है. अगर तुमने किसी बॉल में इक्वल एंगल पे 92, 70, 180 like that. 109 एंगल होगा. ठीक है. सो तुमको 3D में इमेजिन करना है कि तुम्हारे पास स्फेरिकल बॉल है जिसमें तुम्हें इक्वल, मतलब 3 तुमने यहाँ पे लगाया तो एक इसके बैक में जाएगा. तो तुम चारों को एक साथ नहीं ला सकते ना. तो ट्रिपल बॉन्ड बस. ठीक है ना. Yeah. 4 bond, I think then it will not be a non-metal only. Then it will become metal. Because only metals will have like that low of amount of मेटल डोंट. हाँ. नो डोंट शेयर इलेक्ट्रॉन. कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग से होता है. So only non-metals can share the electrons. यस. मोस्टली कार्बन एंड सिलिकॉन, सल्फर कुछ कुछ है, बट कार्बन की एक पूरी ब्रांच है. ठीक है. तो ऑर्गेनिक में तुमको पढ़ना है ज्यादा डिटेल में कार्बन में. तो बट कार्बन के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं
जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर देख लो, CO2, ठीक है, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों ही, कोई मेटल मेटल जनरली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे कोई डोनेट करने वाला है नहीं, ठीक है। सो इन O2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अभी देखो नाइट्रोजन का, मैं इसको क्लियर करूं, Yeah. N2, now you can try. Nitrogen atomic number 7, So configuration 27, 25. 2.5, ठीक है। सो दो एटम नाइट्रोजन के हैं एंड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। सो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, Yeah. ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो 5 प्लस 3 8 हो गया, ठीक है। एंड 5 प्लस 3 8, Okay. ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा भी के लिए क्लियर करती हूँ। So ma'am, then fluorine will be one pair only, right? It will be single covalent. नहीं, देखो बना के ट्राई करो। Yeah, it should be single covalent fluorine because it's 27. यस, क्लोरीन एंड Cl2 Oh wait, F2. no. Yeah, okay, got it. It won't be because then it will be 2, 8, 1 if both are shared. 281 Yeah, if like क्लोरीन, fluorine share, yeah, क्लोरीन then no, it will ना, be proper only. F2 ना, Yeah, it will be one वन ना, covalent. एटॉमिक Yeah, नंबर 9, got 27. 2.7, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। Both give one, हाँ, तो एक एक so इलेक्ट्रॉन it वो भी will मैं be दिखाऊंगी। 6. क्लोरीन क्लोरीन सब सिंगल कोवेलेंट फॉर्म दिखाऊंगी, ठीक है। सो नाइट्रोजन में अभी क्लियर हो गया क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। So this 1 pair of electron, 2 pair, 3 pair, and this is lone pair। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसको क्या बोला था, लोन पेयर, एंड जो पार्टिसिपेट कर रहा है दैट इज बॉन्ड पेयर, ठीक है। सो Ma'am, like I have a question. यस, Like, can this noble gases also like form covalent bonds with other normal non-metals? जनरली दे डोंट फॉर्म, बट तुम देखोगे कि नॉन मेटल्स के भी एक्सेप्शन है, मतलब ऑक्टेट रूल सबके लिमिटेशंस है। सो इट फॉर्म्स, जिनॉन के कंपाउंड्स हैं उसके कंपाउंड्स, But not in like norm, like normally they don't, only in rare. रेयर, यस। बट है, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, सिर्फ जो भी ऑक्टेट थियरी है वही फाइनल है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन में मुझे काउंट करके बताओ, यू जस्ट ड्रॉ इन योर नोटबुक एंड मुझे बताओ इसमें कितने लोन पेयर्स बचेंगे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, 2 बॉन्ड पेयर्स, हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑन O2? Lone pairs as in like okay. So one. So if oxygen has 2 6, so that is 6, and oxygen gives 2 of them, so it will have 2 lone pairs. 2 लोन पेयर इच, ठीक है। 1 पेयर, अनदर पेयर, 1 पेयर, अनदर पेयर। सो लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, अभी देखो यहाँ पे कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है ना, आयनिक कंपाउंड नहीं है, दे डोंट फॉर्म आयन ना, ठीक है। सो कुछ फॉर्मल चार्जेस नहीं है, तो बॉन्ड कैसा होगा कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, दिस विल बी अ वीक बॉन्ड,
क्योंकि उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, बट इसमें उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ वीक बॉन्ड, ठीक है। सो इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट will be low, and bad conductor of इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। Heat also then I think. इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। Yeah. सो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुमको कहीं दिख रहा है? हमने कहीं पे भी कैटायन एनायन की नहीं किया ना। They don't form cations and anions, so they don't have free electrons, ठीक है। तनुष, तुमको पता है व्हाट इज एलोट्रॉप? Allotrope. No. चलो, सो लेट्स मेक, वो करेंगे अभी तुम्हारा सब टॉपिक धीरे धीरे। तुमने इसमें से कुछ नोट करना है और जो टन। Yeah. Yeah. Cl2F2, देखो Cl2 मीन्स 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन यहाँ पे तुमको बनाने हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl क्या हो जाएगा, 17 ना, 2, 8, 7, ठीक है। So one ओनली pair. 7, हाँ, हमें सिर्फ 7 से मतलब है, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो बना लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। So it will be 3 lone pairs and Very good. 1 covalent pair. 1 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। एक कोवेलेंट बॉन्ड हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। तो Cl ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इफ नाउ अभी तुम ये बना सकते हो, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा। हमको 2, 8, 7 है, बट क्लोरीन में क्या होगा 2, 7, वैसे भी वहां पे भी हमें मतलब सिर्फ 7 से है, तो सिमिलर सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। CH4 H2O NH3 CO2, Oh, so it can also can trivalent and 4. no, Okay, I thought it no, only worked with Four. 4 and 2, not No. 3. CH4 में तुमको लग रहा ट्राई टेट्रा क्या? हाइड्रोजन कैन फॉर्म ओनली वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ना, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो इट कैन फॉर्म ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इसमें से, चलो 2 एग्जांपल में फर्स्ट एंड सेकंड में बताती हूँ, देन तुम ट्राई करना थर्ड एंड फोर्थ, ओके। तो तुमको करना है यहाँ पे सिंबल एंड CO2 सिंबल एंड ऑक्सीजन। कितने एटम है ऑक्सीजन के, कार्बन के कितने? So 1 O and second O. 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं इसको ऐसे सराउंड करके बना लूं, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू ड्रॉ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन पे क्या होगा 4, 2, 4. 2, 4, तो So that's 4. 4 सिर्फ हमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड 2, 6. ऑक्सीजन 2, 6।
So we have to draw just 6 electron. Yeah. इस कलर से डालो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अभी ऑक्टेट करनी है यहाँ पे डुप्लेट नहीं है कुछ सब करना क्या है ऑक्टेट बनाना है ठीक है Yeah, so 2 covalent pairs. ये हो जाएगा Ma'am, but is there the need for carbon to share? Because instead of carbon sharing, it can just give all the atoms and get a duplet. नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है फॉर I दैट mean, like, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ना so it is losing 2 on each. So नहीं losing 4 electron it can, yeah, so 2 for one oxygen, second 2 for other oxygen. no Then it will have a duplex no देखो कार्बन के instead of पास sharing. 2 and 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना I mean, it acts as a metalloid, but it's not a metalloid, but it can act as a. नो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज Because ये करता क्या है शेयरिंग करता है देखो अगर इसके पास 2 प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6 एंड जब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 2 ठीक है तो 6 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा plus सो ये हाईली अनस्टेबल होगा और इन केस अगर 4 इसने गेन किया है तो भी क्या होगा 6 प्लस एंड 10 हो जाएगा ना -7 plus. ठीक है तो 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा इसके लिए कार्बन क्या है शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन से ठीक है Okay. एंड मोर देन 90% ऑफ कंपाउंड्स ठीक है आर कार्बन कंपाउंड्स ठीक है सो इसकी क्या प्रॉपर्टी है फर्स्ट जो तुमने अभी बोला दिस इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन ठीक है अब इसकी वैलेंसी 4 है तो इट कैन फॉर्म 4 डिफरेंट बॉन्ड्स ना अलग अलग एलिमेंट के साथ फॉर्म कर सकता है Like I have a question, but all of the like I have seen like all the elements with the valence electron of 4. They are usually metalloids. Then why isn't carbon like silicon you take? That's also a metalloid with the valence electron number 4. Others are also metalloids only with valency of 4. But why isn't carbon? Like why is it non-metal? That's what I'm saying na the property of carbon means the property which carbon has उसमें first property is tetravalency of carbon ठीक है एंड सेकेंड इज कैटिनेशन जो कि सिलिकॉन भी थोड़ा बहुत दिखाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर तो ये सारा कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि तुमको कार्बन कंपाउंड से पढ़ने होंगे ऑर्गेनिक तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिससे वो शेयर करके मैंने बताया जो भी तुम्हारे पास केमिकल कंपाउंड्स है उसमें से 90% से ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स ठीक है सो इफ यू कैन प्ले विथ 90% ऑफ द जो भी है तुम्हारे पास रोल इफ यू कैन प्ले 90% रोल सो अभी ये 10% में नहीं खेलेगा ना अगर इसके पास इतना कुछ करने को है ठीक है कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है कार्बन के पास ठीक है इसकी स्मॉल साइज टेट्रावैलेंसी कैटिनेशन आइसोमरिज्म ठीक है So like can we say that except carbon every element with the valence electron number 4 is a metalloid like a semiconductor? यस वही तो बोला ना जो 118 एलिमेंट्स है उसमें कार्बन के कंपाउंड सोचो कार्बन के कंपाउंड्स क्योंकि है इतना ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं ठीक है तो अगर स्कोप इतना ज्यादा है तो फिर इतने छोटे में क्यों करना जब इसके पास इतना कुछ प्रॉपर्टीज है डिफरेंट ठीक है सो कार्बन एंड कुछ और भी एलिमेंट से जो कंबाइन होकर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके ऊपर और ऑक्सीजन है नाइट्रोजन ठीक है सो डिफरेंट ही टॉपिक्स है
तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट कितने हो रहे हैं? 2 डबल Double कोवेलेंट, covalent. 2 डबल, यहाँ पे देखो Yeah. टोटल नंबर ऑफ Double. कोवेलेंट बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4. So the lone pair will be 0 because carbon has no. कार्बन के लोन पेयर 0 है ना, इसके Oxygen is full. 4 lone. हाँ, कार्बन के अभी कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि इसके चारों के चारों जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इज CH4. CH4 ट्राई करोगे? you know if you know the valence electron of carbon and hydrogen. So इतना करने के बाद अभी तुम ट्राई करोगे CH4. Okay. Carbon is 4. So all the hydrogen will share one atom with the carbon and the carbon will have a 8. and what will hydrogen have? Hydrogen will have 0. 0. Sharing means No, it will share. No. sharing means it will be like a mutual sharing ना, वो तो डोनेट कर दो, अकॉर्डिंग टू यू डोनेशन हो गया. Should I clear this? Yes, ma'am. So first covalent means sharing of electron ना, ठीक है. Covalent bond forms when electrons are shared between two non-metals. Carbon is a non-metals and hydrogen is a non-metals. इनके बीच में क्या होगी? शेयरिंग होगी, ठीक है. So formation of CH4, इसमें कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है. मैं थोड़ा इसको और पीछे बनाता हूँ. Hydrogen will have 4. कार्बन CH4, ठीक है. सो कार्बन को बीच में रखते हैं, इसको ये सेंट्रल एटम बनाते हैं. देन 4 हाइड्रोजन, ओके, एंड हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है एंड कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो ऐसा कुछ होगा ना. शेयरिंग मींस शेयरिंग ना. पहले तो हाइड्रोजन को दे दो इसके 2 इलेक्ट्रॉन. अभी क्लियर है? डुप्लेट हो गया हाइड्रोजन का. या तनुष? तनुष? हेलो हेलो तनुष, आर यू देयर? हेलो तनुष? Yes, ma'am. Can you hear me? यस यस. Hello. Yeah, I couldn't hear you. ओके, क्या हो गया? तुम्हारा कुछ नेटवर्क इश्यू था क्या? Yeah. ओके. Ma'am, like, is it okay if one atom is being like shared by 4 of them? 5 of them, not 4. One electron is being shared by 5. 1 second. But 2 is okay, but 5 of them, 1 electron they're shared. That 5. तो फर्स्ट like तुमको ये समझ में आया अभी? स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कैसे फॉर्मेशन हुआ, समझ में आया?
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ऐसा हुआ होगा ना, ये लाइन का मतलब क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना। Okay, yeah. So तभी carbon also gets 4 electrons from the hydrogen यस, and देखो तो मैंने it's ये also जो giving 4 electrons. रेड सर्कल में जो दिखाया मैंने, वो क्या दिखाया कि कार्बन की ऑक्टेट, अभी देखो कार्बन की क्या हो गई ऑक्टेट, हाँ, एंड हाइड्रोजन and दोनों की हाइड्रोजन की डुप्लेट. ट्रिपलेट। तभी तो शेयरिंग हुई ना, इसको भी कुछ मिला, इसको भी कुछ मिला, तो बोथ गेट स्टेबिलिटी ना, दोनों के पास स्टेबिलिटी हुई। अभी इसको डुप्लेट मिल गया तो ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। सो H2O एंड NH3 का ट्राई करोगे। H2 and दिस इज कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ओके। साइंटिस्ट नेम लुईस डॉट स्ट्रक्चर, साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कितने हो गए, 4, 4. ओके, एंड नो विथ 0 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 4, number of bond pair 4, total number of electron 8, lone pair is equal to 0। कोई भी लोन पेयर नहीं, हाइड्रोजन के पास एक था दे दिया, कार्बन की 4 4 था, 4 बॉन्ड में लगा दिया, ठीक है। सो नो लोन पेयर। H2O का ट्राई करोगे, देखो मैं हिंट दे रही हूँ, जस्ट ट्राई करो। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 2 है, तो इसको सराउंड कर दो। Yeah, so O is will be 2 6 and hydrogen is 1 1. So 1 hydrogen will again get duplet and oxygen will again get a octet वेरी गुड, because it's sharing one with hydrogen. So lone pair for oxygen will be 2, 2 ओके, and for hydrogen 0 and the covalent pair will be 2. 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 2 सिंगल। एंड जो CO2 बनाया था उसका स्ट्रक्चर कैसा था, 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड था ना, ऐसा स्ट्रक्चर था ना, ठीक है। तो 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड था, इन केस ऑफ वाटर 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसके ऊपर लोन पेयर है, तो इसका अभी आगे पढ़ोगे शेप कुछ उसका बेंड हो जाता है, ठीक है। लोन पेयर होने की वजह से इसका शेप थोड़ा सा बेंड हो जाता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। समझो यहाँ पे इनमें पास इलेक्ट्रॉन है, सो दे विल रिपेल ईच अदर ना, सब पे यहाँ पे भी नेगेटिव Okay. दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड को थोड़ा सा But it can be up also, right? एनी मींस, इसको तुम ऐसे ऐसे ही बना सकते हो, Okay, but it should be डायरेक्ट, slant. हाँ, ठीक है, bend। Okay. Yeah. नेक्स्ट अभी आगे तुमको अभी इस क्लास में तुम्हारे सिलेबस में तो मैंने नहीं देखा, बट इसमें भी है पोलर, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर, जो कि तुमको पीरियोडिक टेबल करने के बाद समझ में आएगा, तो वहां पे मैं थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करूंगी, ठीक है। सो आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर ना। Yeah. Ionic bond formed between metal and a non-metals, and covalent form shared, Between a non-metal and okay, shared between two non-metals, okay. And what is metallic bond? metals. टेक्स्ट बुक तुमको मिला है ना, तुमने कुछ पढ़ा है, रीड किया है? I have read the chapter, but like most of the parts, like we have not been taught, so I did not understand the parts we learned that I understood, but some new ones I didn't.
क्या, जैसे कोई टर्म्स बताओगे? आइसोटोप्स, Isotopes, no. कुछ बताओगे तो डाउट्स क्या नहीं समझ में आया, क्या टर्म्स आया? One was covalent only. Like I've not read the whole chapter, but the parts which I read, one was covalent, ओके, सो and the other one was metallic also. I read. ओके, सो Molar mass and all that. पोलर मास किया ना? गुड। Yes, but I did not understand one ओके, thing. सो वी हैव 15 more minutes ना, सो लेट्स डू मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड तुमने पढ़ा था ना टेक्स्ट बुक में? चलो, सो व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड? सो अभी आज Like a के हमारे bond. लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग जो तुम्हारा है, बॉन्डिंग वो ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है? देन विल मूव Yeah. लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है? तो देखो मेटालिक बॉन्ड कहता है एनी मेटल इज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तुमको थोड़ा सा मैंने बताया था इन फॉर्मेशन ऑफ NaCl की क्रिस्टल फॉर्म होता है, ऐसा बताया था ना? सॉलिड है ना ये, ठीक है? सॉलिड, ठीक है? तो एनी मेटल, अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? मेटल की, ओके? सोडियम, मैग्नीशियम, कोई मेटल है, एनी मेटल इज ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है? मेटल्स में होता है क्या है? ग्रुप 1 ग्रुप 2 का ही एग्जांपल लो तो +1 एंड +2, तो इजीली डोनेट्स 1 2, और एल्यूमिनियम का भी देख सकते हो +3 होता है, सो दे कैन लूज इजीली 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, तो उसको मेटल बोलेंगे, ऐसा बोल सकते हैं ना? एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 1 2 एंड 3 जो कि लूज करता हो, गेन करने के, लाइक नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होगी, जो लूज करता है। मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तनुष, हेलो हेलो, अगेन यू गॉट डिस्कनेक्टेड। No, I got disconnected because I couldn't hear you. Now I can. ओके, इज इट ओके नाउ? Yeah. ठीक है, तो देखो मेटल में क्या होगा, जैसे मान लो कि कोई मेटल है, सोडियम का ले लो एग्जांपल, तो 2,8,1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पे इसका ऑक्टेट हो जाएगा, सो टेंडेंसी क्या होती है? टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? Yeah. तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका ऑक्टेट होगा, तो इट विल बी मोर स्टेबल। सो Yeah. सिंपल सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं तुमको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ऐसा ले लो। सो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है देने के बाद तुमने देखा होगा ना Na+ आता है, कैटायन फॉर्म करता है, ठीक है? सो सपोज इस पे मैं ट्राई करूंगी तुमको एक्सप्लेन करने की व्हाट इज मेटालिक बॉन्ड, ठीक है? सो प्लस चार्ज जो Na+ है वो प्लस यहाँ पे रहेगा, एंड जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो भी यहीं पे कहीं रहेगा, ठीक है? एंड मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म करते हैं, Okay. ठीक है? तो ऐसे क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे, मीन्स यहीं पे ऐसे अरेंज है। Oh, because negative and positive attract, it will keep it intact together. करेक्ट, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहीं पे, मीन्स अभी जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन हो वो यहीं पे कहीं घूम रहा है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हाई होगा ना। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन है तो तुमको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉपर वायर देखा होगा, ठीक है ना? कॉपर क्या है? मेटल है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अभी इसको बोलेंगे मेटल कर्नल। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अगर ये सब टर्म्स दिया है
देन ओनली यू गो, अदरवाइज जस्ट कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्रीली घूम रहा है उसको बोलेंगे क्या, कुछ भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन बेड और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मॉडल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है। अभी देखो ऐसा कुछ रहेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव यहीं पे है, तो इट विल फॉर्म मेटालिक बॉन्ड। अभी देखो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। सो कोई भी मेटल ले लो, सोडियम मैग्नीशियम, तो अट्रैक्शन बिटवीन मेटल, अभी ये जो मेटल जो पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है, मैं इसके नाम लिख देती हूँ, कर्नेल, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन सी, ठीक है। तो यहाँ दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड ये जो बॉन्ड बनेगा दैट विल फॉर्म मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। Yeah. ये मेटल ओनली मेटल ही है ना, इसमें कुछ भी मेटल नॉन मेटल कुछ दूसरा नहीं चाहिए, इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है, ओके, ठीक है। Yeah. ये जस्ट सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है, एंड लेवल इट विथ कर्नेल एंड इलेक्ट्रॉन सी। मैं थोड़े से नोट्स दे रही हूँ, वो नोट्स को रख लो एंड देन यू आर डन। Yeah. और पूरी चैप्टर अभी तुम जो भी जितने भी कंटेंट है ना, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, जस्ट गो थ्रू दैट। But I still like don't understand how the atoms like just give out the electrons like that only. जस्ट टू गेन, देखो पूरी केमिस्ट्री किस पे है, तो किस पे है, जस्ट But टू गेन, without a reaction, how can it leave randomly? जस्ट जो भी है ना केमिस्ट्री पूरी स्टेबिलिटी के ऊपर है, पूरी केमिस्ट्री स्टेबिलिटी के बारे में ही पढ़ोगे, जो भी कुछ होगा स्टेबिलिटी के लिए ही होगा, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इट विल बी मोर स्टेबल ना, पूरी केमिस्ट्री में तुमको स्टेबिलिटी ही पढ़नी है, जो स्टेबल होगा वो। But in ionic compounds, then also like instead of gaining one electron from other one, just like give out all your not that. If say example NaCl, so NaCl has, if you need to give one electron NaCl, then instead of bonding with Cl, just give out like one electron randomly, like it's doing here. You don't have to react with Cl. हाँ, बट वी ऑल्सो गेट NaCl ना, NaCl भी हमारे पास होता है एंड मेटल की ये प्रॉपर्टी भी हमें मिलती है। तुमको कंपाउंड में ये भी मिलता है एंड ये भी मिलता है, तुमको लग रहा है कि सिर्फ यही क्यों नहीं होता, फिर ये क्यों होता है, क्योंकि ये होता है ना, एग्जिस्ट होता है, तो हम स्टडी करते हैं उसके बारे में। Okay. इफ इट एग्जिस्ट तो हमको पता है कि अगर होता है तो उसके पीछे का साइंस क्या है, ऐसे भी होता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा हो, उसको भी अगर तुम उसको मेल्ट कर रहा हो या सॉल्युबल कर रहे हो, मतलब तो वो जब उसको आयंस में ब्रेक करोगे तो दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ना, Na+ एंड Cl- में होगा, तो वहां पे भी उसके पास कैटायन एनायन है, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो साइंस तो हम कुछ क्रिएट नहीं कर, जो हमारे पास है ऑलरेडी उसे ही स्टडी कर रहे हैं ना, ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ है, क्या क्या रीजन है, क्या हुआ होगा, कैसे होता, देखते ना इसके पीछे की क्या साइंस है। तो एग्जिस्ट करता है NaCl भी एंड एग्जिस्ट करता है कॉपर वायर की प्रॉपर्टी वही है, तो कॉपर वायर में तो कुछ भी नहीं है ना, जस्ट कॉपर ही है ना, कोई भी मेटल हो। अब लाइक सिल्वर गोल्ड तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि काफी कॉस्टली है, अदरवाइज सेम प्रॉपर्टी होगी, मेटल है तो। बट कॉपर में तो कुछ भी नहीं है ना, बट वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, तो ऐसा कुछ साइंस है उसके पीछे, ओके। तो जस्ट एक इसका नोट डालो छोटा सा, एनी मेटल इज अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, इट कैन लूज 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैन
easily lose electron and gain stability. अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 2 या 3 इजीली लूज कर सकता है. So valence electron can easily lose 1, 2 or 3 electron and gain stability. So they are highly electropositive in nature. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्योंकि लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को. सो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना. ठीक है. इन नेचर highly electropositive in nature. These electrons lost by the metal are called free electrons. Okay. So anything if it has free electrons, so it can conduct electricity or heat. ठीक है. अब इसमें होता क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन सी. ठीक है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो गया ना मेटालिक बॉन्ड. स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड Yes, ma'am. I don't know why today it's again your voice is not audible. Am I audible now? Yeah. I did till 3 electrons. Yes. So lost by the metal are called free electrons. And the region of this bond is attraction between metal kernel and electron C. Between metal kernels and electron C के बीच में attraction होता है. So Done. any doubt, Tanush? No, not clear. No. ठीक है. तुमने प्रैक्टिस किया था फॉर्मूले? Probably yes. Some only one. या ना? I did like. Yeah, I did. कुछ डिफिकल्टी हुई है, हो गया सब? Yeah, like only the ones which I don't know the valency of, then that was the problem. But apart from that, that you can Google ना. If you don't know the yeah, valency और atomic numbers से भी निकाल सकते हो. ठीक है. Okay, so calculate molecular even for mass. atomic numbers, I don't understand like how one thing one shell is 8, in the other it just converts to 16, then 52. How does that happen? That I'm not. No, Bigger ones I don't know the way. our next lecture will be on structure of atom. Structure of atom. तो उसमें तुमको ये सारा कुछ क्लियर होगा. Structure of atom करेंगे. ठीक है. For one element, the third shell, the maximum amount may be 8. But for the other element, the third shell maximum amount is 32. I don't get how. Okay. ठीक है. So उसके लिए तुमको थोड़ा पीरियोडिक टेबल पता होगा ना. तो पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल तुमको देखेंगे. ठीक है. पीरियड 1, पीरियड 2, उसके बाद फिर थर्ड पीरियड में क्या होता है. ठीक है. तो थोड़ा ये एक्सप्लेन करेंगे. देन विल जंप इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो जो भी तुम्हारा डाउट आ रहा है ना, दैट विल बी मोर क्लियर. ठीक है. लाइक देखो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है. तो तुमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना हाइड्रोजन से लिथियम में. ठीक है. बट ऑन द राइट हैंड साइड क्या होता है, हीलियम के बाद नियॉन होता है. तो यहाँ पे तुमने 2 से 10 आया तो तुमने 8 ऐड किया, ऐसा कुछ होता है.
एंड देन बीच में तुमको डी ब्लॉक आता है, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो तुमको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो जो अभी तक हुआ है उस पे फोकस करो एंड उस पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। और कुछ डाउट नहीं है ना? तुम्हारा डाउट जो है वो तो हमने अभी किया ही नहीं है ना, वो टॉपिक तो अभी हमने किया ही नहीं है ना, ठीक है। एंड एवरेज, एवरेज निकालने का किया तुमने? सॉरी, एवरेज नो। ठीक है, तो जितना हुआ है उस पे फोकस करो, उसको रिवाइज करो एंड तुमको मैं लिंक भेज दूंगी, ये जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग है आज का, तो तुम वहाँ पे और भी देख सकते हो, और भी दूसरे वीडियोस हैं वो भी देख सकते हो, ठीक है। और थोड़े कुछ असाइनमेंट भी दूंगी, उसको भी ट्राई करना। जो टॉपिक कवर हुआ है सिर्फ वो वाला अटेम्प्ट करना, जो भी एक्स्ट्रा होगा जस्ट उसको छोड़ देना अभी के लिए, ओके। ओके, चलो बाय।